कि कोरोना काल में जिन लोगों को रखा गया, विकट परिस्थितियां थी, लेकिन जो रखा गया उनके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए, कोई कानून नहीं बनाए गए। और आप जानते हैं, जो किसी नियम और कानून के तहत ना रखे जाएं तो हाई कोर्ट उसका भी संज्ञान लेता है, और अगर गलत कर दिया जाए तो जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा में थे, तो उस प्रकार के हालात पैदा होते हैं। लेकिन कोरोना काल में जिन भी लोगों को रखा गया, किस आधार पर रखा गया कि आओ और लग जाओ, उन बेचारों ने सेवाएं दी। ये बात सही है, उन बेचारों ने सेवाएं दी, जिन्होंने जब कोरोना काल में जिन्होंने सर्विस की। कोई सर्विस रूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी हमने उनको एक्सटेंशन देने की बार बार कोशिश की, और जो उनकी पेमेंट थी उसको भी हमने निकाला नहीं है। आरकेएस के थ्रू उनकी पेमेंट की जाती है, और सिर्फ अभी जो कुछ लोग रह गए हैं जिसमें 3.5 करोड़ रुपया रह गया, उनकी वो पेमेंट भी जल्दी रिलीज कर दी जाएगी। कोई भी सरकार में नियुक्ति जो होती है और सरकार से किसी का भी 1 रुपया भी विड्रॉल होता है, उसके लिए नियम बनते हैं, चाहे छोटे से छोटे या चाहे किसी से बड़े। ये अगर नियमों के तहत रखे होते तो हम इनकी नियुक्तियों को और आगे भी बढ़ाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए मैंने आपको कहा है कि कई बार अनुभव भी काम आ जाता है। भविष्य में जहाँ अनुभव स्टाफ की जरूरत होगी तो इनको उसमें एक्सपीरियंस देखा जा सकता है। बार बार झूठ बोलते हैं, हर बात पर झूठ बोलते हैं, जब मर्जी झूठ बोलते हैं। ये आपकी घोषणा पत्र का पन्ना है, और जिसमें इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको भेजना हो वो भेज दूंगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही प्रदेश के युवाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख सरकारी नौकरी दे दी जाएंगी। ये है, और ये पेज, ये देखो ना, पेज है, ये दिख रहा है, ये देखिए, ये इनका ये है। इस तरह से आप खड़े होकर के जब बोलते हैं तो सचमुच में बहुत वो ठीक नहीं लगता है। आपको इस बात को अनुभव करना चाहिए, जो आपने छापा है, जो आपने बोला है, चिल्ला करके बोला है, एक कोने से दूसरे कोने तक बोला है, हर टूटने लगे हैं कांच तेरी खिड़कियों के, टूटने लगे हैं कांच तेरी खिड़कियों के, ये याद रखना कि जनता जाग रही। ये आपको समझना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, में एक बात और कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, आईपीएस डिपार्टमेंट में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवानों ने काम किए। टेंडर का प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद टेंडर अवार्ड हुआ, अवार्ड होने के बाद काम किया, काम करने के बाद पिछले 14 महीने से उनकी पेमेंट रुकी पड़ी है। पेमेंट चुन के दी जा रही है। उन लोगों के लिए कहा जा रहा है या तो तुम कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो। और हद तो उपाध्यक्ष महोदय तब हो गई जब आपकी पार्टी के कुछ नेता ये कहने लग पड़े कि कितने की पेमेंट है, उसमें से इतना कर हिस्सा हमारा रखिए, उसके बाद आपकी पेमेंट जारी करें। ये हालात हिमाचल प्रदेश में है। ये आखिरकार क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उपाध्यक्ष महोदय इस प्रकार से टूट गई है हिमाचल प्रदेश में। जितनी भी गायें हैं, जो भी मृत्यु को प्राप्त होती है, जब हम उसको माता का दर्जा देते हैं तो उसका रखरखाव भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि जो अब आगे से काऊ सेंचुरी बनेगी, जो हमारा मिल्क सेस के माध्यम से जो कुछ पैसा बचेगा, वो हम लैंड अच्छी जगह एक्वायर भी कर सकते हैं, और जहां सरकार की जगह होगी वहां सरकारी जगह पर भी बना सकते हैं। पूरी तरह से एंड टू एंड इस कार्यक्रम इसका कार्यक्रम बनाएंगे कि गाय किसने छोड़ी, कितने समय वो गौ सदन में रही, उसकी क्या समस्या थी, और किस जिला वाइज थे। अगर सरकार की हमें जगह मिलेगी, सरकार की जगह में हम सरकारी जगह में लाएंगे। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर सरकारी जगह नहीं मिलेगी तो अच्छे स्थान पर गाय की माता के लिए गौ सदन बनाए जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ, ताकि हमारी ये समस्या है उसके लिए खुलापन भी चाहिए। गाय के लिए ये नहीं है कि उसके लिए हम काऊ शेड बना दो, ये बना दो, उसको चरने के लिए भी खुलापन चाहिए। अगर कहीं सरकारी जगह के साथ कोई प्राइवेट निजी जगह मिलती है तो उस खुलेपन के लिए हम निजी जगह भी ले लेंगे।
ये चिंता का विषय है। पर गांव का संरक्षण करेंगे। गौ के संरक्षण भी चाहते हैं, गौ माता जो छोड़ी जाती है उसका बचाव भी चाहते हैं और उसके अंतिम सांस तक उसकी रक्षा करना भी चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की अपना वचनबद्धता है। इसीलिए हमने 700 रुपये से 1200 रुपये बढ़ाया और निश्चित तौर पर हम आगे भी गौ माता सिर्फ शब्दों में नहीं रहेगी, उसको हम माता का असली स्वरूप देंगे। माता के असली स्वरूप में हम लाएंगे। आपकी तरह हम राजनीति नहीं करेंगे ना। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र करते हैं कि आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की बात कहते हैं और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी किस कदर इनकी बातें हैं। एक तरफ कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम आत्मनिर्भर हिमाचल आने वाले समय में 4 सालों के अंदर बना देंगे, पूरे देश भर में हिमाचल प्रदेश आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध राज्य। और एक तरफ से जाकर के भाषण देते हैं कहीं जाकर के कि हिमाचल की परिस्थिति इस प्रकार की बन गई है, हालात ऐसे लग रहे हैं कि श्रीलंका जैसे हो। सत्य ये है कि वो है, ये जो आपका कंफ्यूजन, एक बार कुछ कहते हैं दूसरी बार कुछ कहते हैं, और ये काम में भी उसी तरह से अध्यक्ष महोदय है, एक बार कुछ करते हैं दूसरी बार कुछ करते हैं। कोई तारतम्य ही नहीं बैठ पाए, ना बात में और ना ही काम। आत्मनिर्भर हिमाचल की अगर बात कहें, लेकिन हकीकत अध्यक्ष महोदय प्रदेश की परिस्थिति यह है कि कुछ लोग तो आत्मनिर्भर हो पा रहे हैं मित्र लोग, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा। इस परिस्थिति ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।